शाहिद अफरीदी एक दफ़ा फिर से बाबर आजम के खिलाफ बोलने लग गए। शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए, बाबर आजम से कप्तानी छीनकर शहनशाह अफरीदी को एक दफ़ा फिर से देनी चाहिए, क्योंकि शहनशाह अफरीदी के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। बाबर आजम के साथ आप इंसाफ़ी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे फैसले करने से, ऐसी बातें करने से आप पाकिस्तान के लेजेंड हैं और आपको वैसी बातें करनी चाहिए जिस तरह से वकार यूनुस, वसीम अकरम और दीगर खिलाड़ी करते हैं। यूनुस खान को आप देख लें जो कि आपका ही साथी है, लेकिन आपको कोई शर्म नाम की चीज़ आप में है नहीं। और ये वो बंदा है जिसने वहाब रियाज के जरिए पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग चलवाई। शाहिद अफरीदी का इन सब के पीछे, शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी का हाथ है इन सारी चीज़ों के पीछे, और इन्होंने ही पाकिस्तान टीम में ये ग्रुपिंग चलवाई और ये सारा अमल इनके ज़रिए हुआ। और पाकिस्तान टीम को नीचे गिराने के लिए इन्होंने सिर्फ ये बाबर आजम की दुश्मनी से सारा कुछ किया है। सिर्फ बाबर आजम को गिराने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का इमेज गिरा दिया। शाहिद अफरीदी ये चाहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव किया जाए और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। और वहाब रियाज का ये कहना है कि बाबर आजम के आने के बाद पेशावर ज़ल्मी से मेरी छुट्टी हुई, पाकिस्तान टीम से मैं और 1-2 साल खेल सकता था, लेकिन मेरी छुट्टी करवा दी गई। इन सब के पीछे बाबर आजम का ही हाथ है, लेकिन बाबर आजम का किसी के पीछे कोई हाथ नहीं। बाबर आजम ने किसी के करियर को ख़त्म नहीं किया, ये खुद अपने करियर के जिम्मेदार हैं। और वहाब रियाज आपको एक घटिया सा प्लेयर अगर 6 छक्के लगा सकता है इफ्तिखार अहमद जैसा, तो आपकी किसी भी कहीं भी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं बनती। आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग शाहिद अफरीदी ने चलवाई और वहाब रियाज ने इसे अगले शक्लो सूरत दी और पाकिस्तान टीम में शहनशाह अफरीदी को बाबर आजम के अगेंस्ट किया। वो शहनशाह अफरीदी और वो बाबर आजम जो कि एक दूसरे से दूर खाना नहीं खाया करते थे पाकिस्तान के किसी भी टूर में, और वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये सारी ग्रुपिंग कैसे हुई, किसने करवाई? वहाब रियाज ने करवाई। वहाब रियाज ने शहनशाह अफरीदी से पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिस्टन को भी बदतमीज़ी करवाई। गैरी क्रिस्टन से भी शहनशाह अफरीदी ने बदतमीज़ी की और उसके बाद रिपोर्ट ये अब सामने आई है कि शहनशाह अफरीदी ने 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हर तरह से गिराने की कोशिश की और पाकिस्तान टीम में जो भी ग्रुपिंग हुई उसका सारा मलबा शहनशाह अफरीदी पर आ गिरा है। और इसके साथ साथ इमाद वसीम ने भी बाबर आजम के साथ बदतमीज़ी की थी। बाबर आजम ने जो बात उसे कही थी, उसने बाबर आजम को कहा कि आप पीछे जाएं, आप मुझसे बड़े और सीनियर नहीं हैं, मैं सीनियर हूं। हालांकि सीनियर टीम में वही होता है जो कप्तान होता है, चाहे वो सीनियर प्लेयर से जूनियर भी हो, लेकिन बात कप्तान की चलती है टीम में। जब कप्तान एक टीम को प्लान देगा, उस प्लान के तहत टीम लड़ेगी तो टीम जीतेगी। अब ये आप कह लें कि बाबर आजम की बात तो कोई बंदा मानता ही नहीं था, तो वो बाबर आजम वहां पर क्या कर सकता है? बाबर आजम वहां पर अकेला खड़ा होकर क्या ही कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बाबर आजम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। जो लोग बाबर आजम को ब्लेम दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये ग्रुपिंग थी पाकिस्तान टीम में जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं जा चुका। 2021 में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, कैसी परफॉर्मेंस थी? इंडिया को 10 विकेटों से हराया, इसी शहनशाह अफरीदी के परफॉर्मेंस में, इसी बाबर आजम की परफॉर्मेंस में। लेकिन अब वही शहनशाह अफरीदी खड़ा हुआ है बाबर आजम के अगेंस्ट, और ये सारा कुछ शहीन ने नहीं किया, वहाब रियाज ने उसकी पुष्ट पुनाई की और वहाब रियाज ने ये सारा कुछ उससे करवाया और शहनशाह अफरीदी ने किया। लेकिन बहरहाल अब सारी तोपों के मुंह शहनशाह अफरीदी की तरफ हैं, लेकिन शहनशाह अफरीदी बिल्कुल अपने अकल से फारिग हैं कि वहाब रियाज की नौकरी तो 2-4 दिनों की थी जो कि वो करके जा चुके हैं। लेकिन बेवकूफ़, आपका इतना लंबा करियर था जिस पर आपने 22-3 ईयर्स की एज में ही बहुत बड़ा दाग लगा लिया है। अब आपको आने वाला कोई भी सिलेक्टर बहुत ही परख कर उसके बाद सिलेक्ट करेगा। आपने ये अपने करियर को तबाह किया है, किसी का कोई नुकसान इसके दौरान, इसके दरमियान नहीं हुआ, आपका सिर्फ नुकसान हुआ है और आप इस नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग की और पाकिस्तान को हराया। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए यार। आप अपनी कंट्री के साथ 25 करोड़ आवाम के साथ उनके दिलों को इस तरह से कैसे तोड़ सकते हैं यार? आप किस तरह के घटिया इंसान हैं?